दोस्तों नमस्कार। नागरिकता संशोधन कानून सोमवार को देश में लागू हो गया है। कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पेश किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून। सीए संसद से कब पारित हुआ था? नए कानून में क्या प्रावधान किए गए? आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून? नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक संसद में पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। आइए समझते हैं नए कानून में क्या प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम में देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई और 3 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। कानून की मुख्य बातें। नागरिकता अधिनियम 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हैं। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में एंट्री करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। क्या होगा क्या नहीं। नागरिकता अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। ये नागरिकता देने का कानून है। CAA से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा, जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। आखिर CAA में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं? और क्या यह विरोध CAA का ही नहीं NRC का है जिसके लागू करने के लिए CAA को लाया गया है? आखिर 11 मार्च 2024 को लागू हुए CAA से देश में क्या बदल गया है? अगर CAA के असर को एक लाइन में बताया जाए तो भारत में किसी भी धर्म को मानने वाले किसी भी शख्स पर इस CAA का कोई असर नहीं होगा। फिर असर किस पर होगा? ये असर होगा अपने मुल्क के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए उन शरणार्थियों पर जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे। अब उन्हें CAA के जरिए भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक पेच है और ये पेच है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए मुस्लिमों को ये नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि इन 3 देशों से जो गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध,
पारसी और ईसाई भारत आए हैं उन्हें ही इस देश की नागरिकता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक देखते रहो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर सीएए में कोई नई अपडेट्स आती है तो हम वीडियो के जरिए आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।